So this is our second video of writing and city life. Writing and city life. Yes, CBSE class 11 history. पहला वाला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर लिया था एंड बिलीव मी हम लोग का हिस्ट्री क्लास बहुत मजेदार होता है ना, इट्स फन। हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम मजे करते हैं। तो आज भी विशाल स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो, लेट्स इंटरैक्ट। देखो टीचर तभी अच्छा पढ़ा पाएगा जब स्टूडेंट लोग इंटरैक्ट करेंगे ना। अगर स्टूडेंट लोग ही टीचर से बात नहीं करेंगे तो फिर क्या टीचर कर पाएगा। अब मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो हूँ नहीं जो तुम लोग को जोक सुनाऊं, है ना। तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो मेरे पास तो जोक्स है नहीं। तो आप लोग अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे और मैं तुम लोग के लिए पार्ट 2 में और भी बहुत इंटरेस्टिंग लाया हूं क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स भी मैं तुम लोग को आज दिखाने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके, पहला तो हम लोग को ये करना है पीडीएफ। सो कैन यू सी द पीडीएफ नाउ? यस। ओके, आज पेज नंबर 32 द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। कहां से करना है हम लोग को? द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, पेज नंबर 32। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनिज्म तुमको पता ही है क्या होता है, माने शहरीकरण, ठीक है, टू मेक द गांव को शहर बनाना, ठीक है। तो चलो रीड करो फटाफट। दिस पैराग्राफ विल बी रेड बाय सृजन। स्टार्ट सृजन, यहां से यहां तक। ओके सर। The significance of urbanism. Cities and towns are not just places with large populations. It is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. Urban economies comprise besides food production, trade, manufactures and services. वेरी गुड। ये बात थोड़ा ध्यान, एक मिनट मेरे को भी बीच में बोलने दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन एक जो जगह है वो अर्बनाइज कब होता है, ठीक है। वो अर्बनाइज तब होता है जब वहां पर बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, ठीक है। इट बिकम्स अ सेंटर फॉर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसमें वहां पर क्या होना चाहिए? फूड प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और बहुत सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए। तुम देखो गांव के लोग शहर क्यों आते हैं? जनरली गांव के लोग शहर इसके लिए आते हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट से उनका घर चलता है, अंडरस्टूड। तो एक अर्बन होने के लिए एक जगह को वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युफैक्चरिंग होना, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड नेक्स्ट स्टेप टू सिविलाइजेशन। पहला स्टेप टू सिविलाइजेशन क्या है? वहां पे पानी होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अगर पानी है तो वहां पे खेत है, खेत है तो खाना है, खाना हो गया तो अब क्या चाहिए? अब हायर लाइफ अटेन करना है। हायर लाइफ अटेन करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो गांव में मिलेगा नहीं, तो आपको आना पड़ेगा शहर में। शहर कैसे बनता है? क्योंकि शहर में होती है फैक्ट्रीज। अगर हम एक फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री अपने आप नहीं चलेगी, फैक्ट्री को बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज चाहिए लेबर। तो अगर फैक्ट्री में लेबर आएगा तो लेबर कहां रहेगा? लेबर को चाहिए खाना पीना, ठीक है। लेबर को चाहिए डिस्पेंसरी, ठीक है। लेबर को चाहिए उसके बच्चों के लिए स्कूल, लेबर को चाहिए उसके बच्चों के लिए पार्क, लेबर को अपना पैसा रखने के लिए चाहिए बैंक, ठीक है। लेबर को और भी बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए, माने सर्विसेज। तो ये सारी चीज भी फैक्ट्री के साइड में हो जाती हैं। ऐसी अगर मैं 10 फैक्ट्री लगा लूं तो उसके साइड में 10 जगह इसी तरह का रिसोर्सेज बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आस्ते आस्ते वो जो जगह है वो अर्बनाइज हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पर भी एक नई फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री लगती है, उसके अगल बगल में ये सारे डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। अगर आप लोग को और देखना है तो देखो आजकल बहुत सारे मल्टी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ना, हर जगह कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स आने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स जनरली कहां बनते हैं? उनको तो ह्यूज एरिया चाहिए। तो ह्यूज एरिया कहां मिलेंगे? आउटस्कर्ट्स में मिलेंगे, सिटी के बाहर मिलेंगे। लेकिन वहां पर होता क्या है? हैव यू एवर रियलाइज्ड? अभी तुम देखेगा सिटी के बाहर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आया जिसमें 4 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम अंदर सब कुछ दे देंगे, सारी फैसिलिटीज ना। हम अंदर स्कूल दे देंगे, अंदर एक मॉल दे देंगे, अंदर मूवी हॉल दे देंगे, ठीक है। अपना अंदर में वो दे देंगे, क्या नाम है, मेडिकल शॉप दे देंगे, डॉक्टर भी आ जाएगा। ऑल द फैसिलिटीज आर इनसाइड दी दिस कॉम्प्लेक्स। लेकिन डू यू थिंक कि खाली ये कॉम्प्लेक्स का तरक्की होता है, उसके आजू बाजू में तरक्की नहीं होता है? होता है ना। अब इन लोग अब जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, दे नीड रिक्शा, रिक्शा वाला चाहिए इनको, ठीक है। इनको कैब्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। इनको छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारा हॉकर्स चाहिए, सब्जी चाहिए इनको, वेजिटेबल्स चाहिए इनको, कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इनको और भी कई, माने देयर आर लॉट ऑफ छोटा छोटा चीज विच डेवलप हो जाता है। और तुम देखेगा थोड़ी देर में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स के अगल बगल में
बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम अ मिनी सिटी इन इटसेल्फ, राइट और रॉन्ग? Right, sir. Yes, sir. तो ऐसा ही अर्बनाइजेशन वहां पर भी हुआ, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रीज लग गई, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई, तो वहां सर्विसेज आने लग गए, तो वहां ट्रेड होने लगा, तो वहां पे पॉपुलेशन हो गया। अंडरस्टूड? चलो Okay. एक सिटी पीपल, हाँ city people thus cease to be self-sufficient and depend on the products or services of other people. There is continuous interaction among them. For instance, the carver of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make, and a color stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving, not trading. वेरी गुड, दिस इज अ The गुड job- एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। बोरा एक आदमी है जो कि कार्वर है, ठीक है, कार्वर मतलब क्या हो गया, स्टोन पे कार्विंग करता है, ठीक है, सो ही बेसिकली मेक डिजाइंस ऑन द स्टोन। अब एक स्टोन, उसको पत्थर मिल गया, वो उसका काम है खाली हथौड़ी छेनी चलाने का, ठीक है। अब उसका राजा बोला कि आपने यहाँ पर जो पिकॉक बनाया है, इतना सुंदर आपने ड्रॉ किया है पिकॉक, ये मेरा पिकॉक नहीं है, ठीक है, खाली स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, ठीक है, जिसको आता है वो ड्रॉ कर लेना। बोला जो आपने पिकॉक तो बनाया है, लेकिन क्यों ना आप इसके ऊपर ब्लू रंग का जेम लगाएं, ठीक है, कोई ब्लू रंग का सुंदर सा आप इसके अंदर मोती लगाएं। पर ये कार्वर को क्या मोती लगाना आता है? इसको तो मोती के बारे में कुछ नहीं पता, इसको तो वो टर्कोइज के बारे में कुछ नहीं पता, तो ही हैव टू गेट इट, राइट? अंडरस्टूड? ही हैज टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। तो उसको हो सकता है एक दुकानदार की जरूरत पड़े जो कि ये टर्कोइज या ज्वेल्स में या इस सब जेम्स में डील करता हो, ठीक है। नाउ बोल रहा है द कार्वर रिक्वायर्स द ब्रॉन्ज टूल्स, उसको ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए जो कि वो खुद नहीं बनाता, वो तो कार्वर है, ठीक है, तो उसको एक ब्रॉन्ज वाला आदमी चाहिए जो उसको ब्रॉन्ज के टूल्स दे अपने काम करने के लिए। सो यू नो हाउ दिस सिटीज इज ग्रोइंग आस्ते आस्ते, है ना। Where to get specialization is fine carving, not trading. उसको ट्रेडिंग करना नहीं आता। The bronze tool maker does not himself go out to get the metals, copper and tin. Besides, he needs regular supplies of charcoal or fuel. ठीक है? The division of labor is a mark of urban life. तो इसका मतलब अर्बन लाइफ में एक बहुत बड़ा काम क्या होता है, लोग अपना काम बांट लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हाँ बोलो, यस यस, वेरी जैसे गुड, कि फार्मर का काम है क्रॉप्स उगाना, उसको बेचना नहीं, ऐसे ही। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। फार्मर का काम है क्रॉप उगाना, बहुत अच्छी बात तुमने बोली, लेकिन वो बेचना उसका काम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन क्वेश्चन ये है, फार्मर का जो क्रॉप है वो मार्केट तक जाएगा कैसे? उसके बीच में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी तो काम है ना। उसके ऊपर चाहिए लोडिंग अनलोडिंग, ये भी काम है, ठीक है। तो उसके नीचे चाहिए फर्टिलाइजर, ये भी काम है। तो ये सारे काम तो होंगे, इसका मतलब क्या है, शहर में क्या होता है, हर काम बट जाता है, एवरीथिंग इज डिवाइडेड। लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अगर गांव में शादी होता है ना, अगर गांव में शादी होता है तो घर के मेंबर लोग ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है, ताऊ जी, चाचा, बगल का नेबर, मामा, ये लोग मिलकर शादी कर लेते हैं। लेकिन शहर में शादी होता है तो आजकल हम लोग किसको बुलाते हैं, इवेंट मैनेजर को बुलाते हैं, राइट, है ना। इवेंट मैनेजर का काम क्या होता है, वो अलग से डीजे करता है। गांव में क्या होता है, बुआ चाची मिलकर डीजे कर लेती है रात को है कि नहीं। यहाँ पे आपको डीजे चाहिए, यहाँ पे आपको केटरर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको बैंड वाला चाहिए, डेकोरेटर चाहिए, ठीक है, फिर आपको अलग अलग सब चीज के लिए अलग अलग बने कार्ड छापने के लिए आदमी चाहिए। तो एवरीथिंग गेट्स डिवाइडेड। So one of the big characteristics of urbanization is division of work. Understood? देखो इसको, दीपिका को देखो कैसे डिस्टर्ब हो रही है। अभी YouTube में वीडियो जा रहा है, सब लोग खाली यही देखेगा वीडियो में, सर का कोई नहीं देखेगा, सब देखेगा ओ है ना। मेरी मम्मी पूछ रही थी, मैम सर पढ़ाना शुरू कर दिए, तुम खाओगे नहीं? वाह, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, खाली पढ़ाई के लिए खाना छोड़ देते हैं, वाह। चलो कौन रीड कर रहा था यहाँ तक अभी? हम मैं पढ़ा। अच्छा अब तुम पढ़ो, फर्दर से पढ़ो, रीड करो। हम पढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी। Further, there must be a social organization in place. Fuel, metal, various stones, wood, etc. come from many different places. Very good. For Wait. city manufacturing. अब उसको और क्या चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उसको, जहां से फ्यूल आएगा, मेटल आएगा, स्टोन्स आएंगे, वुड आएगा, और सब अलग अलग जगह से आएगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि स्टोन्स अलग अलग, प्रेशियस स्टोन अलग अलग माने स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। काला पत्थर यहां से लाना है, ठीक है,
व्हाइट मार्बल वहां से लाना। फॉर एग्जाम्पल जब ताजमहल बना था उसका व्हाइट मार्बल इंडिया में मिला था क्या? नहीं, इट वॉज एक्चुअली इट वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। अंडरस्टूड? तो वो अगर आप लेकर आ रहे हो तो मतलब आप ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, ठीक है? तो आपका सिविलाइजेशन तो हो रहा है, संग में आप दूसरी सिविलाइजेशन को भी हेल्प कर रहे हो, इजंट इट? है कि नहीं इंटरेस्टिंग? यस सर। Yes, थोड़ा sir. सोचो, लोग उस टाइम भी कितने एक्टिव थे, ठीक है? कहां पहुंचे हम लोग? हाँ, यहां से रीड करो। Thus, organized trade and storage is needed. There are deliveries of grain and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. ओके, नाउ Besides, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे ग्रेन का डिलीवरी होता है, ठीक है, एक विलेज से दूसरे विलेज में। लेकिन अगर ग्रेन का डिलीवरी हो रहा है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए फिर वो चाहिए आपको कोल्ड स्टोरेज, लेकिन वहां पे तो कोल्ड स्टोरेज था नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा एक बहुत बड़ी ग्रैनरी थी, याद है? yes, sir. है ना? तो ग्रैनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने बनाया होगा उसको, और वहां से ग्रैनरी में तो पूरा स्टोर हो जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा, ग्रैनरी में तो टनों टन अनाज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इसको बेचना भी है। तो अगर तुम लोग देखेगा ना, अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा, सब क्रोनोलॉजी है, ठीक है? एक चीज के कारण दूसरा चीज, दूसरा चीज के कारण तीसरा चीज, तीसरा चीज के कारण चौथा चीज, इजंट इट? जो आज भी एक छोटे से कल्चर में होता है, ठीक है? समझ में आ रहा? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी थी, ठीक है? तो पहला काम आपने क्या किया ऑनलाइन क्लास में? सबसे पहले मयंक सर के क्लास में रजिस्ट्रेशन किया। क्या वो करने से आपका काम हो गया? नहीं। फिर मयंक सर ने आपको एक जूम का लिंक भेजा, ठीक है? क्या जूम करने से हो गया? नहीं। फिर आपको जूम को डाउनलोड करना पड़ा, ठीक है? क्या डाउनलोड करने से हो गया? नहीं। फिर आपको एक हेडफोन चाहिए था, वरना मयंक सर की बात कैसे सुनेंगे, है ना? तो वो हेडफोन खरीदना पड़ा आपको। क्या उससे काम हो गया? नहीं। फिर आपको चार्जर भी चाहिए, है ना, फोन का। फिर आपको उसके अंदर क्या नाम है, अपना वो डाटा कार्ड भी भराना पड़ेगा आपको। तो तुम सोचो, एक क्लास करने के लिए आपने कितने सारे बंदोबस्त किए। आप इंटरेस्टिंग चीज सुनो, इंटरेस्टिंग चीज सुनो। जूम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक चाइना वाला दे रहा है ना, अमेरिकन है वो, लेकिन इज अ चाइनीज, ओके? दूसरा फोन के दूसरा क्लास के लिए भी फोन आ रहा है, ठीक है? बहुत बिजी है मयंक सर, कोई छोड़ेगा नहीं, 10 से 11 भी क्लास है, ओके? तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। इतना बंदोबस्त हाँ, करना जूम जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बंदोबस्त जिसका मालिक चाइनीज है, पर वो अमेरिकन हो गया अभी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हेडफोन कौन बनाता है हमारे इंडिया में? तो आजकल बना रहा है ना वो लोग, क्या नाम है अभी जो शार्क टैंक में भी आया था? बोट yes sir क्या, बोट बोट बोट, हाँ बोट वाला, अमित बोट। तो आप उससे बोट। ये आप ले लो, यहाँ से इंडिया से ले लो आप, ठीक है? अच्छा, हम लोग का जो डाटा है वो तो रिलायंस वाला दे रहा है, वो भी इंडियन ही है, ठीक है? तो तुम देख रहे हो एक क्लास करने के लिए। अच्छा, ऑब्वियसली आपका जो लैपटॉप है, ये जो है वो सब तो अमेरिकन ही है ना, वो लोग सब तो वहीं से आ रहा है, ओके? तो आप सोचो, अब आप इमेजिन करके देखो कि एक क्लास करने के लिए आपने कितना बड़ा सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे, है कि नहीं? पॉइंट। है ना? इसके बिना आप ये सब के बिना काम कर सकोगे? नहीं। तो शहर क्या होता है, शहर का गांव, अभी अभी हम लोग का गांव में तो यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि गांव के बच्चे बहुत बने, वैसे तो सारा ही गांव इंडिया का डेवलप हो गया, लेकिन बहुत सारे गांव के बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारा सिविलाइजेशन नहीं है। कैन आई कॉल दिस अ सिविलाइजेशन? एक तरह से ये सिविलाइज्ड है, इजंट इट विशाल? यस सर। तो इसी तरह से शहर बसता है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। चलो। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मम्मी अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कराएंगे तो मैं भाग के शादी कर लूंगा। अबे तू भाग के तो शादी कर लेगा, पर तेरा शहर कैसे बनेगा? सोच के देख, बर्तन कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ 2 से दिन बाद बनेगा? गर्लफ्रेंड खुद बोलेगा मैं या नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा मैं। हाँ, मेरा मैं चला नेट नहीं घर। आ रहा है, मेरे पास बेड नहीं है, मेरा पास पानी नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरा क्या होगा? अंडरस्टूड? सो ये सब बोलना आसान है, बट इन अरेंज मैरिज क्या होता है, मम्मी पापा ये सारा प्रोविजन करके देते हैं, आपका सिविलाइजेशन सेट करके देते हैं, इजंट इट? चलो आगे। Besides, many different activities have to be coordinated. There must be not only stones but also bronze tools and pots
available for seal cutters. Obviously, in such a system, some people give commands that others obey. And urban economics often required the keeping of अब written हम खुद ही records. पढ़ेंगे, तुम लोग का पढ़ाई से मजा नहीं आ रहा, तुम लोग के अंदर दम ही नहीं है क्या, ये लड़की में दम ही नहीं है, हट, ऐसे पढ़ेगी तो सब बच्चा भाग जाएगा। लेट मी रीड नाउ, यू नीड एनर्जी, एनर्जी, यू नो। चलो, thus organized trade and storage is needed, ये हो गया। There are deliveries of grains and other food items from the village to city and food supplies need to be stored and distributed, ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया। आगे, beside many different activities have to be coordinated, है ना, आप कुछ भी करेंगे हर चीज में कोऑर्डिनेशन का दरकार है, ठीक है। सर ने बोला क्लास करनी है 9 बजे, आप कर रहे हैं 10 बजे, क्लास ही नहीं होगा, isn't it? तो कोऑर्डिनेशन हर चीज में चाहिए आपको। There must not be only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज चाहिए, आपको ब्रॉन्ज का टूल चाहिए, आपको क्या नाम है जेम्स चाहिए, ठीक है, आपको सील कटर्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज चाहिए। Obviously in such a system some people give command, the others follow. अब अगर आपको कोई भी काम करना है, उसको मैनेज करना है, तो there has to be a leader, isn't it? There has to be somebody who's going to guide you, तभी तो काम होगा, है ना। जैसे आज के डेट में कौन हो गए वो लोग, एमबीए क्या करता है, व्हाट डज अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डू, ही एक्चुअली अरेंजेस एवरीथिंग फॉर यू, राइट, उसका काम ही यही होता है, वो थोड़ी ना खुद जाके काम करता है, वो काम करवाता है, ठीक है, उसको पता है कैसे आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो उस जमाने में भी एमबीए चाहिए होता होगा आपको, जैसे आज भी होता है, जो बिजनेस को आपको करेगा, या बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स बोल लो। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने एक सपोज कर लो ताजमहल है, ताजमहल के लिए आपने स्टार्टिंग में कुछ बनाया, आपने स्लैब्स बनाए, मार्बल के स्लैब्स मंगाए, ठीक है, वो स्लैब्स खत्म हो गए, तो आपने रीऑर्डर किया, ठीक है। अब मान लो आपने जिसको रीऑर्डर किया वो बहुत दूर है, और उस जमाने में तो भाई ट्रांसपोर्टेशन दूर ही होता था, ठीक है, 7 समुंदर पार में आप कैसे जाइएगा, फ्लाइट तो मिलेगी नहीं उस जमाने में, तो आपको उसको रीऑर्डर करना है। आपने किसी आदमी को भेजा, वो रास्ते में भूल गया, फिर क्या होगा, वापस आएगा क्या वो? अच्छा, जिस आदमी ने आपको सप्लाई किया था उसको भी तो याद नहीं है उसने क्या सप्लाई किया, तो इसका 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 क्या तरीका हो सकता है, व्हाट इज द वे ऑफ मेमोराइजिंग इट? रिटन रिकॉर्ड्स। तो आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, बट प्रॉब्लम ये है लिखना तो आता ही नहीं। अब क्या करेंगे? करेक्ट, पिक्टोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, एकदम सही बोली है, बिल्कुल सही बोली। प्रॉब्लम तो है कि नहीं? हाँ। चलो इनसे मिलिए, द वॉरका हेड, ठीक है। अब ये जो हम लोग को मिला है, ये हम लोग को उरुक में मिला है, ठीक है, अब फॉर 3000 BCE, बिफोर 3000, ठीक है, हम लोग अभी 2023 में है, दिस इज बिफोर 3000, करीब 5000 साल पहले हम लोग को मिला है। तुम लोग याद है हड़प्पन कल्चर में भी मिला था हम लोग को एक तो वो स्टैचू, बियर्डेड आदमी का विद अ शॉल, और एक तो ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था, डांसिंग गर्ल, पशुपति का, एक पशुपति का भी मिला था, वेरी गुड, ब्रॉन्ज स्टैचू फॉर डांसिंग गर्ल, याद है? वैसे ही ये वॉरका हेड भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको जरा रीड करो एक बार विशाल। The woman's head was sculpted in white marbles at before 3000 BC. The eyes and eyebrows would probably have taken lapis lazuli. Now ये वर्ड आप लोग सीख लो, lapis lazuli, ठीक है, lapis lazuli is basically blue, okay, blue color, ये जो है इसका जो eyes and eyebrows would probably have taken lapis lazuli, यानी कि इसकी जो आंखें है ना, इसमें ब्लू रंग का जेम लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोला तुम लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir, समझ आ रहा। अरे बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा, बोलो नहीं समझ में आ रहा। ना समझ आया। नहीं बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज एक बार बोलो, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ आया। नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? अब ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। अब समझ में आ रहा है? दिस इज लैपिस लाजुली, ठीक है, इट्स अ ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, अब याद आएगा? अच्छा, ठीक है, हाँ सर। अब और कुछ दिखाऊं तो कितना इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉरका हेड, जो अभी तुम लोग देखा था, ठीक है, दिस इज द वॉरका हेड, ओके। ये स्टैचू मिला है हम लोग को, कितना सुंदर लग रहा है ना इसमें,
हाँ सर। और तुम्हारी सीबीएसई की बुक ने बैंड बजा दी इसकी। तो ये हम लोग को मिला था उस जमाने के लोग, क्या क्या कारीगरी है, सोचो कितना सुंदर बनाया ना। नाउ दिस गर्ल इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, राइट। Yes, sir. ये इसका साइड प्रोफाइल है, देखो इफ यू गो, साइड प्रोफाइल है। इसको म्यूजियम से चोरी भी कर लिया गया था एक बार, पता है। चोर लोग तो हीरो ही है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको आप देखो कैसे स्कल्पचर किया हुआ है इसका, देखो यहाँ पर हेयर्स को देखो क्या सुंदर है, इट इज लुकिंग एज इफ पार्टेड है ना, पार्टेड हेयर्स लग रहा है यहाँ पे, राइट। देखो ये म्यूजियम में रखा हुआ है, दिस इज इन द म्यूजियम ऑफ इराक, ठीक है। द मास्क ऑफ वॉरका डिस्कवर्ड ऑन 22nd Feb 1939 by the expedition of German Archaeological Institute, ठीक है, in the city of Uruk, south of modern Baghdad, ठीक है। इसको खुदाई में निकला है। The mask was found in Iana or Lana district of city, so named for the goddess Inanna, to whom the temples are dedicated। तो गॉडेस है वहां पर एक तो जिनका नाम है इनाना, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया, ठीक है। तो सोचो कितना टैलेंटेड लोग था उस जमाने में। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट स्टैचू निकल गया यार, अगर ये हम लोग को मिल जाता, हम लोग इसको निकालते तो कितना मजा आता, नहीं। Yes. इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, राइट। Yes, sir. अच्छा मैं तुम लोग एक इतने साल चीज, तक प्रिजर्व कैसे, हाँ बोलो, यस यस विशाल। सर ये इतने साल तक प्रिजर्व कैसे था इसी कंडीशन? हाँ ये प्रिजर्व नहीं था, ये जमीन के नीचे था, इसको एक्सकवेट किया गया है, निकाला गया है खोदाई करके। तो तुम लोग क्या हिस्ट्री क्या करने के लिए पढ़ रहे हो यहाँ पे, क्या करने के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए? To know about the past. अबे तुम लोग को भी खुदाई करना है एक दिन, गो विद दैट माइंडसेट। खाली यूपीएससी करने के लिए हिस्ट्री मत पढ़ो, तुम लोग का तो माइंडसेट ही बेकार है ना। इतना इंटरेस्टिंग है। चलो मैं तुम लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, अभी मैंने तुम लोग के लिए कोड बनाया, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया, हाँ। ये एरिया क्या है, ये हम लोग का मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है, दिस एरिया, ओके। नाउ तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 4 वाटर बॉडीज है, राइट। दिख रहा है 4 वाटर बॉडीज, कौन कौन सा है? पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तुम लोग यूपीएससी का एग्जाम में बैठेगा और तुम लोग को पूछ लेगा कि जहां पर हम लोग का ये जो सिविलाइजेशन है, इसके मान लो लेफ्ट साइड में कौन सा वाटर बॉडी है, कैसे याद रहेगा? याद रहेगा? कभी नहीं याद रहेगा। लेकिन मयंक सर याद कराएंगे ना, मयंक सर किसके लिए है? इसी के लिए, ठीक है। तो तुम लोग एक तो आजकल बहुत डायलॉग मारता है, मालूम है क्या डायलॉग मारता है आजकल? एक दिन एक लड़का मेरे को बोला कि सर आप पीसीबी पढ़ाते हैं क्या? बोला पीसीबी क्या होता है भाई, पीसीबी सब्जेक्ट कौन सा आ गया, मयंक सर तो नहीं पढ़ाते। बोला सर पीसीबी माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बोला वाह वाह मेरे पढ़े लिखे वाह। तुमने सुना पीसीबी आजकल क्या हो गया? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है पीसीबी, ठीक है। तो मैं बोला उसमें मैथ्स भी जोड़ दो। तो पढ़ाते हैं भाई, क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इसको ऐसे याद कर लूं, पी सी बी मैथ्स, याद हो जाएगा क्या? Yes, sir. पी से पर्शियन गल्फ, सी से कैस्पियन सी, बी से ब्लैक सी और एम से मेडिटेरेनियन सी, याद रहेगा? हाँ सर। यस सर। याद हो गया? अब तुम्हारे को एकदम हाँ, दिमाग खुल जाएगा एकदम अच्छे से कि 4 वाटर बॉडीज कहां कहां पर है, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर पी, और देखो क्रोनोलॉजी देखो कितना अच्छा है, क्या सेट हुआ है, पूरा का पूरा वैसे ही सेट हो गया ना, पी सी बी एम, ठीक है। याद रहेगा? अच्छा। तो पी से क्या है? पर्शियन गल्फ, सी से कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। अब तुम लोग एक तो आंसर में भी हेल्प हो जाएगा, तुम लोग को पूछेगा कि व्हाट आर द वाटर बॉडीज अराउंड मेसोपोटामिया, याद रहेगा तुम लोग को पीसीबीएम, ठीक है। पर्शियन गल्फ, सी से कैस्पियन सी, ऊपर याद रहेगा ब्लैक सी और एम से मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ये तुम लोग को ना ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना है सब चीज को, तो वी शुड नो लोकेशन, हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं, दिस इज मेसोपोटामिया, ठीक है। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिवर, द टिग्रिस एंड द यूफ्रेटस। और अब तुम लोग को देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक तो दिस इज इराक, ठीक है। ये क्या है? ये पर्शियन ये है पर्शियन गल्फ। हाँ ये क्या है? पर्शियन गल्फ, सॉरी कैस्पियन। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। याद रहेगा? और नहीं, इराक मतलब- कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बागदाद, याद रहेगा? हाँ। ठीक है।
now you see this and now you see this, now you see this and now you see this. मजा आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, याद रहेगा ये एक्चुअली इसके ऊपर बैठ गया, राइट? ये भी मैंने तुम लोग बताया, दिस इज एंशिएंट मेसोपोटामिया, ठीक है, एंशिएंट। ये क्या है? ये क्या है बेटा? क्या चे? ये तो पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ। ये कैस्पियन, ये क्या है? ब्लैक ब्लैक सी, ब्लैक सी कहां से? ब्लैक सी ऊपर था, हट। मेडिटेरियन। मेडिटेरेनियन सी। बहुत अलग नहीं हो गया PCBM, तो? क्या कैसे याद रखेंगे? BC। B ऊपर के ऊपर है थोड़ा सा, M, ठीक है, समझ में आ गया हाँ बात सर, को? ऊपर हो गया। So we are talking about this area now. We are talking about this area. Tigris, Euphrates, ठीक है, बेबीलोन यहाँ पे आ गया। और तुम लोग को बोला ये साउथ की तरफ में सिविलाइजेशन ग्रो किया था ना, सुमेर, ठीक है, और बेबीलोनिया, है ना? यहाँ पर एक अक्कड़ भी मिल जाएगा तुमको, अक्कड़ है ना, याद आ रहा है? फर्स्ट वीडियो में बात किया था अपन इसके बारे में। अब कितना इजी लग रहा है ना हिस्ट्री? जब तक आप ये सब लोकेशन के बारे में नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर हो गया ये? यस सर। और ये हो गया स्टेच्यू, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं मास्क ऑफ वारका, ठीक है? ये आप लोग के यूपीएससी में भी काम आएगा, अंडरस्टूड? सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ? आप मैं कभी एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा था। अगर आप ये पूरा चैप्टर समझ लेंगे ना तो आप एग्जाम के दादाजी बन जाएंगे। तू तो पढ़ाई है मेरे से, एग्जाम हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए, राइट? हाँ सर। अगर हम एग्जाम में घुसेंगे ना तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? याद रहेगा वॉरका हेड यूपीएससी के लिए भी। अब मैं तुम लोग को बार बार बोलता रहूंगा यूपीएससी के लिए, है ना? क्योंकि तुम लोग बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स हो, तो तुम लोग ये सब चीज ध्यान रखोगे। अब तुम लोग को यूपीएससी में तो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग बता देगा ना, इराक और मेसोपोटामिया देख रहा है, सेम ही जगह में है, ठीक है? हाँ। ये सब चीज दिमाग में रहेगा। और वो लोग चारों तरफ कौन कौन सा रिवर, उसका वाटर बॉडी है, PCBM, ठीक है? PCBM, है ना? पर्शियन सी, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, ऊपर में ब्लैक सी, ब्लैक सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, याद रहेगा? और ये सब हाँ, वर्ल्ड सर। हिस्ट्री में बहुत सारा काम आता है। सऊदी अरेबिया वहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है? ये सब बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, इफ यू वांट टू बी डूइंग वेल। अच्छा, तो पीडीएफ है, फालतू पीडीएफ। चलो आगे बढ़े। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को? मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज का मतलब, अरे 30 मिनट्स हो गया। गुड सर क्रॉप्स एंड रॉ मटेरियल्स को सिटी में ले जाएंगे। करेक्ट बात है। जो और गुड्स गांव में उगा रहा है वो गुड्स सिटी में जाकर मार्केट में बेचता है। वेरी गुड, ठीक है। However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. ये याद रखना, ठीक है? मेसोपोटामिया इज बेसिकली इन डेजर्ट, ओके? तो उसके पास फूड रिसोर्सेस तो हो गया। क्यों हो गया फूड रिसोर्सेस? क्योंकि उनके पास 2 अच्छी रिवर्स थी ना। वो रिवर नहीं होती तो उनको फूड का भी प्रॉब्लम होता। इट इज बेसिकली इन डेजर्ट, ठीक है? बट क्योंकि वो लोग, उनके पास 2 रिवर्स है, उनको फूड का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मिनरल रिसोर्सेस उनके पास कम है, दे डोंट हैव लॉट ऑफ मिनरल्स, ठीक है? Most part of south lacked the stone for tools, seals and jewels. The wood of the Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, cart wheels or boats. ठीक है? उनके पास एक ही पेड़ था, डेट पाम। उसकी लकड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस लकड़ी से आप कार्ट नहीं बना सकते, कार्ट व्हील नहीं बना सकते, बोट नहीं बना सकते, ठीक है? There was no metal for tools, vessels and ornaments. ये सब problems है. So we can summarize that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textile and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold and various stones from Turkey, Iran and across the Gulf. क्या ये बात आज का ऐसा बात नहीं है? आज भी तो हम यही करते हैं। जो चीज की हमारे को प्रॉब्लम होती है वो हम दूसरे से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ट्रेडिंग विथ रशिया राइट नाउ, ठीक है? रशिया को अभी फूड का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ऑयल का प्रॉब्लम हो रहा है। हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, उनको हम फूड दे रहे हैं। वही काम वो लोग करते थे, ठीक है? उनके पास क्या था? उनके पास 2 रिवर थी तो उनके पास सॉइल था, सॉइल तो उनके पास खाना था, खाना वो लोग एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में वो लोग अपना सारा नेसेसिटी का आइटम लेते थे। फिर वो कॉपर हुआ, टिन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ। मेक सेंस इजंट इट? यस। कोई बहुत बड़ा बात है? सर ये बार्टर सिस्टम में आता है? नॉट एग्जैक्टली बार्टर सिस्टम, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो वही है ना उस जमाने में, ठीक है? और है क्या एक्सचेंज का सिस्टम? अभी इंडिया और रशिया क्या कर रहा है? हम लोग भी तो बार्टर सिस्टम ही कर रहे हैं, है ना? हम उनको खाना दे रहे हैं, वो बाद में जब हम लोग इकोनॉमी करेंगे
तो देख लेंगे भाई तेरा कितना निकलता है, मेरा कितना निकलता है, बाद में वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो ईरान है जिसकी बात हो रही है, टर्की और ईरान है, इनके पास में एग्रीकल्चर नहीं था, रिसोर्सेज था, तो इन्होंने ले लिया वो लोग से, ठीक है। Regular exchanges possibly only when there was social organization to equip foreign expeditions and direct the exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेगुलर एक्सचेंजेस। क्या मतलब हुआ रेगुलर एक्सचेंजेस का? Regular trade. रेगुलर ट्रेड पॉसिबली ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन organization बिना का तभी तो trade रेगुलर होता है। एक्सचेंज मतलब प्रॉब्लम होता है। कोई Problem आदमी नहीं तो होता, होना मतलब जो जिम्मेदारी ले। आज भी तो बैंक्स होते हैं ना, जब दो बैंक में, जब दो कंट्री में ट्रेड होता है तो उनकी एलसीडी होती है ना, बैंक्स उसका वो लेते हैं, क्या नाम है, गारंटी लेते हैं। तो वैसे भी उस जमाने में ट्रेडर लोग की गारंटी कौन लेगा? किंग्स लोग लेंगे, जो लीडर है वो लेंगे। किंग होगा वो बोलेगा भाई दे दो, कोई बात नहीं, कुछ होगा तो हम है, कोई आदमी तो चाहिए, वरना धंधा कैसे होगा, ठीक है। और ये लोग क्या नाम है, टू इक्विप फॉरेन एक्सपीडिशंस। अब सपोज कर लो एक बोट लेके आदमी को जाके देखना है कि मुझे सामान कहां मिलेगा, तो ये बोट का खर्चा कौन देगा? किसी को तो देना ही होगा। तो राजा लोग देते थे, राजा लोग अपने लोगों को भेजते थे कि जाइए आप जाके सर्च कीजिए कि कौन सी हमारे अगल बगल में सिविलाइजेशन है। जैसे अभी हम अपने लोगों को भेज रहे, जाओ पता करो कौन से प्लैनेट में आदमी रह सकता है। इसका खर्चा कौन उठा रहा है? स्टेट उठा रहा है ना। क्या मैं और तुम पैसा दे रहे हो मार्स मिशन के लिए? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन दे कौन रहा है? हमारी गवर्नमेंट दे रही है ना, बिकॉज वी वांट टू फाइंड न्यू प्लैनेट्स। पहले दे वांटेड टू फाइंड न्यू कंट्रीज, तो उसका सारा खर्चा कौन देता था? राजा देते थे, ठीक है। और उनके कारण ही एक्सचेंज इनिशिएट होता था बाय द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया, क्योंकि सदर्न मेसोपोटामिया वाज फार मोर प्रोग्रेसिव, इजंट इट? डेवलप्ड, यस, और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। चलो सृजन जल्दी से रीड करो ये वाला पैराग्राफ। मतलब besides craft trade, yes, also. हाँ जल्दी जल्दी। Besides crafts, trade and services, efficient transport is also important for urban development. If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on peg animals or bullock carts, the city economy will not be viable. The cheapest mode of transportation is everywhere over water. River boats or barges loaded with sacks of grain are propelled by the current of the river and or wind. But when animals transport goods, they need to be fed. क्या The मतलब हुआ canals इसका? and सृजन, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे बोल रहा है एक तो उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, तो जानवर थे। जानवर कितना सामान ले जाएगा और कितना जल्दी लेकर जाएगा? एक बुलक कार्ट कितना जल्दी सामान ले जाएगा? इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। प्लस आपको उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, आफ्टर ऑल इट इज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। तो बोट बढ़िया है ना यार, बोट बनाओ, है ना। बोट से क्या कर सकते हैं हम लोग? एक तो बोट को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है। और बोट वाटर के संग आगे बढ़ जाएगा, इजंट इट? तो ये ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। हाँ सर। तो वहां पर हम लोगों ने कैनल्स बनाए, नेचुरल कैनल्स बनाए, ठीक है। चलो रीड करो। The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements, and in the account on the city of Madi later in the chapter, the importance of the Euphrates as the world route will become clear. ना अगर तुम लोग फिर से, मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूं, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कैन यू सी माय नाउ, कैन यू सी माय नोट्स नाउ? ओके, अगर तुम लोग ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये जो रिवर दिख रही है तुमको, यूफ्रेटस, ठीक है। यू सी हाउ लॉन्ग दिस रिवर इज एक्चुअली, इट्स कमिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम हियर ना, ये पूरा यहाँ पर आ रही है रिवर, राइट, ये पूरा यहाँ आ रही है, कितनी लंबी रिवर है ये, राइट। और फिर ये यहाँ पर जा रही है, कौन सा है ये, क्या है ये? पर्शियन गल्फ, यहाँ तक ये जा रही है। अब इमेजिन करो, ये सीरिया के लोग अपना सामान अगर बगदाद भेजना होगा तो क्या कर सकते हैं ये लोग? दे कैन यूज द बोट्स, Yes, of course. है ना, आराम से Yes, बोट sir. से भेज देंगे ये लोग यहाँ पर, राइट। और बोट से ये लोग ऊपर भी डाल सकते हैं, ऊपर थोड़ा मुश्किल होगा, बट दे कैन स्टिल चला के लेकर जाएंगे। बट दिस ट्रांसपोर्ट विल बी बेटर देन द एनिमल ट्रांसपोर्ट। Yes, sir. इसी के लिए यहाँ पर जो ट्रेड है
वो इतना आगे बढ़ गया। समझ में आ गया बात को? हाँ मैं तुम लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैंने तुम लोग के लिए नोट्स बनाना भी चालू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइजेस बिसाइड, यहाँ पे मैंने तुम लोग फूड प्रोडक्शन क्या चाहिए उनको, ट्रेड चाहिए, मैन्युफैक्चर चाहिए, सर्विस चाहिए। City people thus cease to be self-sufficient and depend on the product or service of other people. There is a continuous interaction among them. Beside craft trade and sufficient, efficient transport is also important. और क्या चाहिए हम लोग को? Efficient transport चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. और फाइनली हम लोग को क्या चाहिए? लैंग्वेज, है ना। इस लैंग्वेज के बारे में आज शायद हम लोग का टाइम नहीं बचेगा, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था लैंग्वेज डेवलप करने का, ये लोग ना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अरे यार इतना जल्दी क्लास ओवर हो जाता है, समझ ही नहीं पाते कब शुरू तुम होता लोग बोर हो गया क्या क्लास में? है। नहीं सर, बोर्ड नहीं हुए तो इसलिए लगा कि क्लास जल्दी खत्म हो रहा है। वही मैं बोल रहा था, इट वाज अ सरकाजम। 40 मिनट्स का क्लास मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ जा रहा है कि नहीं। और यही तुम अभी स्कूल में बैठा होता तो I need to go for tea। बहुत बोर हो गया है। राइटिंग तो था नहीं तो सर लैंग्वेज कैसे डेवलप कर अरे लेंगे? यही तो बात है, मैं आज पढ़ाने वाला था लेकिन टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बहुत मजा आएगा। Okay. बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग है वो लोग, तुम भी कर सकता हो वो काम। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो बाय बाय। नेक्स्ट ओके सर। ना सर, एक सेकंड, नेक्स्ट क्लास क्या मतलब वेडनेसडे होगा? हाँ वेडनेसडे होगा हिस्ट्री आज। का। हाँ आज थोड़ा सा, क्योंकि मेरा 10 बजे एक और क्लास है, हम लोग लेट हो गए ना 20 मिनट्स बिकॉज ऑफ दीपशिखा बोस। सर पॉलिटिकल का होगा आज? नहीं नहीं, अभी नाउ आई हैव अकाउंट्स क्लास, अभी हम लोग अकाउंट्स करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का वो संडे होगा। अरे भैया तो ये कल रिकॉर्ड हो रहा है मीटिंग, तुम लोग पर्सनल बात में करो ना। सब बच्चा बोलेगा सर कितना फ्लॉन्ट करते हैं अपना, क्लासेस बता रहे हैं सबको।